बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो घर वाले हैं मरीज के, उनको रियलाइज करना कि उन्हें क्या करना है। रिएक्शन टाइम, अगर आपके मरीज में हाथ पैर में शिथिलता आ रही है या कमजोरी आ रही है या वो सिंपल काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कि ग्लास का पकड़ना या रोटी तोड़ के मुंह में डालना या बालों में कंघी करना या पैरों में चप्पल फिसल जाना, तो इस तरीके की अगर चीजें जल्दी आप रियलाइज करें और मरीज को उस अस्पताल में लेके जाएं जहां पे इस तरह की सुविधा है, जैसे कि पीजीआई एक है, आई थिंक फोर्टिस में और एल्केमिस्ट आर द अदर 2 हॉस्पिटल्स वेयर दे आर डूइंग प्रैक्टिसिंग थ्रोम्बोलिसिस। और सरकारी अस्पतालों में? बाकी सरकारी अस्पतालों में अभी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत होती है, जैसे कि स्पेशल तरह के रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जैसे सीटी स्कैनर्स या एमआरआईज, उनकी ज़रूरत होती है। उनके बेसिस पे फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें वो दवाई देनी। ज़रूरी नहीं कि आपके मरीज़ को वो दवाई हम दे पाएँ, बट आपके लिए ये ज़रूरी है एज अ पेशेंट और इट्स देयर अटेंडेंट कि आप स्ट्रोक को जल्दी से जल्दी रिकॉग्नाइज करें और उनको हॉस्पिटल में लेके जाएं, और उसी हॉस्पिटल में लेके जाएं जहां पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। पीजीआई की एक स्ट्रोक हेल्पलाइन है जिसका नंबर आपको मालूम है, आप दिखा सकते हैं उनको, और वो शायद पेपर में भी हर रोज पब्लिश होता है। अगर आपको कुछ भी कमजोरी इस तरह की महसूस हो रही है, यू आर नॉट वेरी श्योर कि क्या हो रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस स्ट्रोक हेल्पलाइन नंबर, आस्क देम, टेल देम योर सिम्टम्स, और वो फिर आपको बताएंगे कि आपको आना है कि नहीं। ठीक है। एक स्पेशल तरह का स्ट्रोक होता है जिसको हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें ये हमारे पास टाइम लिमिट 4.5 घंटे की है। सो हम एक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड मरीज हमारे पास जल्दी पहुंचे। पर अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है और वो गिर गया है बाय चांस, उसको कॉन्शियसनेस लूज हो गई है, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर कॉन्शियसनेस लूज होती है तो सबसे ज्यादा जो किलिंग चीज है वो है आपकी सांस की नली का बंद होना। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जमीन पे नीचे गिर गए हैं और आपकी टंग पीछे फॉल बैक कर गई तो आपकी सांस की नली ओक्लूड हो सकती है, उसको जस्ट टिल्ट कर दें साइड में। Do not waste your time in assessing or in calling people के किसी local doctor को बुला लें, pick up the patient and take him to the hospital। और लेके जाने की अगर हम बात करें तो क्या ये जरूरी है कि एक वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस हो उनको ले जाने के लिए, कि अपनी प्राइवेट व्हीकल में भी जा सकते हैं? देखिए, अगर वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है और अगर आपका एम्बुलेंस स्टाफ ट्रेंड है इस तरह के मरीज को हैंडल करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर यही देखा गया कि एम्बुलेंस पहुंचने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो अगर आप 5-7-10 मिनट वेट कर सकते हैं एम्बुलेंस पहुंच जाए, आप एम्बुलेंस में ले जा सकें, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं, कोशिश हमें ये करनी है कि वाइल शिफ्टिंग मरीज को कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हो जाए जिससे कि उसको ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हो जाए, तो उसको अवॉइड करना है। नॉर्मली ऐसे मरीजों को जो सडनली एकदम बेहोश हो जाते हैं, दौरा भी पड़ सकता है, उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। वो वॉमिट भी कर सकता है, मुंह साफ रखें। अगर वो सीधा लेटा रहेगा तो वॉमिट एस्पिरेट कर सकता है और लंग्स में जाके उसको चोकिंग हो सकती है, मौत भी हो सकती है। सो एज अ बाईस्टैंडर अगर आप देखें कोई आदमी बेहोश हो गया है, गिर गया है, एक हाथ पैर नहीं चला रहा या उसका मुंह टेढ़ा हो गया है, तो उसको जस्ट जेंटली रोल कर दें एक साइड में, उससे उसका वॉमिटस उसको चोक नहीं करेगा, उसकी टंग उसको चोक नहीं करेगी। और फिर अगर आप यू कैन टेक अ डिसीजन इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स टू आइदर शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल, और अगर आप लोकल डॉक्टर को किसी को बुलाना चाहते हैं तो उससे आप कंफर्म करा सकते हैं कि क्या हो गया। जी, स्ट्रोक से रिलेटेड डॉक्टर साहब हमारे पास ना एक ईमेल आया है रोशनी जगत का, जो पूछना चाहती हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट को पानी पिलाना ठीक रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं। अगर मरीज होश में है तो आप कोशिश कर सकते हैं बिठा के, पर अगर मरीज बेहोश है तो प्लीज मुंह में कोई ऐसी चीज नहीं डालें जिससे उसको इंजरी हो सके। लोग कहते हैं कि दौरा पड़ रहा है तो मुंह में चम्मच डाल दें, मुंह खोलने की कोशिश करें, दांत को डैमेज हो सकता है, जीभ को डैमेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ऐसी कोई चीज नहीं करनी है। हमें पानी भी नहीं पिलाना है।
ऐसी हालत में पर अगर कॉन्शियस हैं, बैठ सकते हैं, तो थोड़ा होश थोड़ा कर चला रहे सकते हैं, तो आप बिठा के, जी, क्योंकि अगर मुंह की नसें अंदर से कमजोर हों तो भी चांस है कि मरीज एस्पिरेट कर ले, होश वाला मरीज भी। तो कोशिश अगर आप करना भी चाहते हैं 1 या 2 चम्मच बिठा के तभी दें। और अगर नाक में से मुंह से पानी बाहर निकलने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है, तो कुछ ऐसा नहीं करें। ठीक है। डॉक्टर भला, डायबिटीज एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है और खास करके लो ब्लड शुगर, ऐसा क्यों है? डायबिटीज एक सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में कुछ ईटिंग हैबिट्स कुछ ऐसी हैं, एशियंस प्रोन हैं कुछ इसके लिए कि हमारे शरीर में फैट की मात्रा ऊपर से चाहे दिखे नहीं दिखे अंदर से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण के इंसुलिन होने के बावजूद शरीर में वो एक्ट नहीं कर पाती है, तो शुगर आपके शरीर में बढ़ जाती है। क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ रही है, डायबिटीज़ के इलाज के तरीके बढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो इसीलिए लो ब्लड शुगर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम दवाई ढंग से नहीं लें, प्रिस्क्राइब लिमिट में नहीं लें, ओवरडोजिंग कर लें या दवाई ले लें और खाना खाना छोड़ दें, तो ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, लो ब्लड शुगर, अगर एक डायबिटीज़ के मरीज में बार बार लो ब्लड शुगर की नॉर्मल दवाई पे होने की शिकायत होती है, तो उस मरीज को सावधान हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि उसके किडनी में डैमेज हो, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिकेशन कि आप नॉर्मल दवाई खा रहे हैं, पहले आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहती थी, आजकल लो होने लग गई है उसी दवाई पे, तो इट शुड बी अ वार्निंग साइन, चेक योर किडनी फंक्शन, गो टू योर डॉक्टर, क्योंकि वो एक कारण हो सकता है आपके शुगर के कम होने का। दूसरा कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दवाई लेते हैं, नॉर्मली जो शुगर कंट्रोल करने की दवाइयाँ आती हैं वो लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं, 24 से 48 घंटे तक उनका असर रहता है कुछ दवाइयों का, सब नहीं। तो अगर आप वो दवाई लें और खाना नहीं खाएं तो भी ब्लड शुगर आपकी लो हो सकती है, जिसके कारण बढ़ी हुई शुगर देर में असर करती है, वो महीनों में सालों में आपकी शरीर को असर करेगी, खतरा आपके लिए होगा। पर कम हुई शुगर आपको आपकी जान के लिए खतरा बन सकती है इमीडिएटली, आपकी जान भी जा सकती है। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू बी, तो एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, दवाई बहुत का, जरूरी है, डाइट का और एक्सरसाइज का भी, आई गेस बहुत जरूरी है जी। जिनको लो ब्लड शुगर रहता है, कई बार वो बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इज इट कनेक्टेड टू बीपी? लो ब्लड शुगर जब होती है, दिमाग को काम करने के लिए शुगर की जरूरत है, वो सिर्फ शुगर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके दिमाग को शुगर नहीं पहुंचेगी तो दिमाग काम करना बंद कर देगा, बेहोशी आ जाएगी। पर उससे पहले वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। वार्निंग सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग सिम्टम कि आपको भूख लगना, जिसको अगर आप इग्नोर कर दें तो वो मुश्किल हो, आपका दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आना, ये सारे लो ब्लड शुगर के, चक्कर आना, ये सब लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स हैं, एंड दे शुड वार्न यू कि आपके शायद शरीर में शुगर कम हो रही है। उस टाइम पे सबसे इमीडिएटली आप ये कर सकते हैं कि आप एक जेब में कुछ चॉकलेट्स रखें या शुगर सैशेज रखें, जिनको कि आप इमीडिएटली खोल के खा लें, और अगर वो इम्प्रूव हो जाए आपके सिम्टम्स, दैट इज एन इंडिकेशन इनफ टू से दैट आपका वाकई में शुगर कम था। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसी टाइम शुगर चेक करें और इलाज बाद में करें, इलाज करना ज्यादा जरूरी है, शुगर बाद में भी चेक करें। तो इमीडिएटली रेमेडी ये है कि आप कुछ ना कुछ खा लें जिसमें मीठा हो, बी इट चीनी या चॉकलेट, चीनी रख सकते हैं, चॉकलेट रख सकते हैं। सबसे हम अपने डायबिटिक मरीजों को हमेशा ये कहते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स पे हो कि जरूर अपनी जेब में 1-2 चॉकलेट्स रखें, और जब भी आपको ऐसा लगे कि शुगर आपकी कम हो रही है तो आप एक चॉकलेट खा लें। कई लोग उसको दूसरी तरह से ले लेते हैं और ज्यादा चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ी हुई शुगर देर में असर करती है, कम शुगर आपको जान के लिए खतरा भी हो सकता है। तो शुगर कितनी बारी चेक करनी चाहिए? इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर रोज शुगर चेक करें, इट इज नॉट नेसेसरी। जो डायबिटिक हैं उनको, डायबिटिक्स के लिए भी हर रोज जरूरी नहीं है शुगर चेक करना।
आप अगर हफ्ते में एक बार भी अपना फास्टिंग और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जी। ब्लड शुगर चेक करें और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें जी और वो अगर विद इन नॉर्मल रेंज हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत जी। नहीं है। जो वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं वो 2 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, जी। पर जिनको डायबिटीज न्यूली डायग्नोस्ड जी। है उनको हफ्ते में 2 बार शुगर चेक करने की ज़रूरत है। और वो आजकल ग्लूकोमीटर्स अवेलेबल हैं जी। जो कि बड़ा आसान तरीका है शुगर चेक घर पे करने ही का। चेक करने का, लैब घर पे जाने की चेक कर जरूरत सकते नहीं। हैं, लैब जाने की ज़रूरत नहीं है। पर उसके लिए आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना पड़ेगा जी। कि किस तरह उसकी थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि किस तरह आपको शुगर अपनी चेक करनी है। जी। और एक बार उसको आपको कैलिब्रेट करके देखना पड़ेगा लैब वैल्यूज के हाँ साथ जी। कि आपकी ग्लूकोमीटर की Measurements लैब आ रही वैल्यूज हैं। से कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, वो एक आप अंदाज़ा रख सकते हैं अपने पास। और जब भी आप एक डायरी मेंटेन करके रखें, जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर नोट करके डेट और टाइम के साथ लेके जाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हमें कुछ ट्रीटमेंट डिसीजन लेने हैं तो हमें उन बेसिस पे हाँ एक जी। शुगर लेवल पे हम ट्रीटमेंट डिसीजन इट चेंज हैज टू बी थोड़े टाइम कंसिस्टेंट। इट हैज टू बी 2 और 3 और 4 रीडिंग्स, ब्लड प्रेशर की भी, शुगर की भी, जिनके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। जी। एक रीडिंग पे हम ट्रीटमेंट चेंज नहीं करते। तो लो ब्लड normally। शुगर जिनका होता है उनके लिए कोई डूज एंड डोंट्स भी होते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहला तो बात यही कि अगर आप इंसुलिन पे हैं या ड्रग्स पे हैं तो आप प्लीज अपना खाना ओमिट नहीं करें। जी। बड़ी कॉमन सी बात हो जाती है, जैसे व्रत होते हैं, जी। करवा चौथ का व्रत हो गया कि आपने दवाई खा ली और खाना नहीं जी। खाया, तो ऑब्वियसली आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हाँ हैं। जी। आपकी शुगर कम हो जाएगी और आप बेहोश भी बट हो इज सकते फास्टिंग हैं। ओके फॉर I डायबिटिक would not recommend it. It is not recommended. Valuable क्योंकि point. it is not recommended. अगर आपको करना भी है फास्टिंग तो यू शुड फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आस्क फॉर द एडवाइस कि कौन सी दवाई उसमें आपको उस दिन ओमिट करनी है ताकि आप इस तरह की तकलीफ में नहीं पड़ जाएं। जी। डॉक्टर वाला, थैंक यू सो मच, आपने हमारे को बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बता पाए हैं जिससे आप इमरजेंसी से किसी हद तक निपट पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे डॉक्टर विकास सूरी, जो कि पीजीआई के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। डॉक्टर